हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज इमरान खान। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर log x टू द पावर 7 माइनस एक्स, ये x बेस है और ये ऊपर पावर है, इज डिफाइंड फॉर। क्या ये डिफाइंड है? पार्ट 1 x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 यानी x की प्लेस में अगर हम 0 रखें यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो क्या इसका आंसर डिफाइंड आएगा? सही आंसर आएगा। अगर x की प्लेस में 1 रखिए पार्ट 2 में, x की प्लेस में 1 यहाँ 1, अगर x की प्लेस में 6 रखें और ये वैल्यू रखें जो कि x ग्रेटर देन 7 और इक्वल टू 7, यानी या तो 7 है x या फिर 7 से बड़ी वैल्यू 8 9 10 कुछ भी, तो क्या डिफाइंड आंसर आएगा? सही आंसर आएगा सोल्व करने पे। सो लेट्स चेक पार्ट 1, x इक्वल टू 0, x की प्लेस में हम 0 रखेंगे, log x जो क्वेश्चन है जल्दी से इधर कॉपी कर लेते हैं और इस पूरे इक्वेशन को, पूरे log के एक्सप्रेशन को हम y के इक्वल कर लेंगे। आप किसी भी अल्फाबेट के इक्वल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं y के इक्वल कर रहा हूं और अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि आंसर लाने के लिए कुछ तो हो ना। तो सॉल्व करेंगे, x की प्लेस में तो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो कोई अल्फाबेट हो जिसके इक्वल हो। ओके, नाउ log x की प्लेस में हम क्या रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं। तो x की प्लेस में 0, ऊपर पावर जो है 7 माइनस x की प्लेस में 0 इक्वल टू y। सॉल्व करते हैं अब। x की पावर 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो कितना बचेगा? 7 ही बचेगा और y। अब अगर log को हटाना, क्योंकि सॉल्व करना है तो log को रिमूव करना होगा। log को रिमूव करने के लिए, log को हटाने के लिए एक मेथड है कि इक्वल टू उस तरफ वाली जो वैल्यू होती है y इक्वल टू किस तरफ आ जाएगी? पावर की प्लेस में, और पावर y की प्लेस में चली जाएगी। जब हम ये शफलिंग करेंगे तो log रिमूव हो जाते हैं। log को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू उस तरफ वाले वैल्यू को पावर की प्लेस में ले आएंगे, पावर 7 की प्लेस में ले आ गए और 7 को इक्वल टू उस तरफ y की प्लेस में ले जाएंगे। इसको यहाँ कर देंगे तो log रिमूव हो जाता है। अब ये 0 की पावर y इक्वल टू 7, कह रहे हैं कि 0 की पावर y जो है वो 7 के बराबर है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 की पावर y का मतलब कोई भी एक रियल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी। 0 की पावर अगर आप 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 0 या कुछ भी रखें 0 की पावर, वो 0 आंसर आता है, 7 नहीं आता है। दैट्स वाई इसके हम नीचे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड है नहीं, डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। अब बाकी के पार्ट्स में ऐसे सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ। सो कॉपी इट। ओके, सो दीज आर द रिमेनिंग पार्ट्स। पार्ट 2 x इक्वल टू 1 हम पुट करके चेक करेंगे इसी क्वेश्चन पे, इक्वल्स टू y। अब x इक्वल टू 1 रखना है तो जहां जहां x आएगा वहां 1 रखेंगे। x की प्लेस में 1 आ गया, यहाँ पे भी x की प्लेस में 1। अब log बेस 1 पावर 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 6 बच जाएंगे इक्वल टू y। नाउ log को हटाने के लिए y को 6 की प्लेस में ले आएंगे एक्सपोनेंट की प्लेस में, और एक्सपोनेंट को y की प्लेस में लेकर के चले जाएंगे। अब 1 की पावर y, मतलब कोई भी रियल नंबर 1 की पावर 1 मान लेते हैं। 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 भी तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 भी 1 आएगा। तो 1 की कोई भी पावर जब हम सॉल्व करेंगे तो वो 6 आंसर नहीं आएगा कभी भी। दैट्स वाई नॉट डिफाइंड। यहाँ पे देखें पार्ट 3 पे क्या है? x इक्वल टू 6 रखना है तो जहां x आएगा वहां 6 रखेंगे, ये y ऐसे रहेगा। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगे, 1 बच गया, 6 की पावर 1 इक्वल टू y एज इट इज। नाउ log हटाने के लिए y को 1 की प्लेस में लाएंगे और 1 को y की प्लेस में ले आएंगे। अब यहाँ कह रहे हैं कि y की 6 की पावर y इक्वल टू 1, यानी 6 की कोई भी पावर वो 1 के बराबर होगी। यस, इट्स पॉसिबल 6 की पावर 1 के बराबर होती है, इसलिए मैंने यहाँ डिफाइन लिखा है। कैसे? अगर आप 6 की पावर 0 रख दें तो, और 0 रखें तो किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। दिस इज रूल। किसी पावर 0 मतलब 1, तो 1 इक्वल टू 1 तो एक बराबर आ गया। दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड। ये डिफाइंड। पार्ट 3 यहाँ पे डिफाइंड हो गया, अभी तक के दोनों पार्ट नॉट डिफाइंड थे। पार्ट 4 देखिए, कह रहे हैं कि x जो है वो 7 के बराबर भी है इक्वल टू, और 7 से बड़ा भी है, यानी 8 हो सकते हैं, 9 कुछ भी हो सकते हैं। ये नहीं बताया क्या है कि 7 से बड़ा भी बराबर भी। तो पहले अपन 7 रख के चेक करते हैं। log x की प्लेस में 7, x की प्लेस में 7, y ऐसी रहा 7, दैट इज 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0। और अब हमें log रिमूव करना है तो y को 0 की प्लेस में, 0 को y की प्लेस में ले आएंगे। तो 7 की पावर y इक्वल टू 0, यानी 7 की पावर अगर कोई भी ऐसी पावर जिसको सोल्व करने से 0 आए, नॉट इज नॉट डिफाइंड नहीं होगा। 7 की पावर अगर आप 0 भी रखोगे 1 आंसर आएगा, 7 की पावर 1 रखोगे तो 7 आंसर आएगा, 0 नहीं आएगा। इसलिए इसलिए आगे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। इसी आप 8 रख के चेक कर ले, 9 रख के चेक कर ले, बड़ा कोई भी नंबर रख के चेक कर ले, नॉट डिफाइंड ही आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में बस पार्ट 3 ही था जो कि डिफाइंड था, बाकी सारे नॉट डिफाइंड है। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज convert the following of form of following equations such that from exponential form to logarithmic form। यानी अगर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आप उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, अगर लॉग की फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, या वाइस वर्सा, मतलब यही हो गया। सही। अब देखिए ये जो क्वेश्चन 1 है पार्ट 1, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, बिकॉज यहाँ लॉग लगा हुआ है तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में।
और यहाँ पे log आपको नहीं दिख रहा तो इट मीन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो log की फॉर्म में अगर हो, लॉगरिथमिक फॉर्म में हो तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, और अगर एक्सपोनेंशियल में हो तो log में कन्वर्ट करना, अपोजिट करनी। सोल्यूशन कैसे करते हैं, log को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, log को रिमूव करना होगा। log को रिमूव करने का क्या रूल होता है, इक्वल टू क्वेश्चन वाली वैल्यू को, अभी हमने पार्ट 1 में देखा था, इक्वल टू क्वेश्चन वाली वैल्यू को पावर की प्लेस में लाएंगे और पावर को इक्वल टू क्वेश्चन में लाएंगे तो log रिमूव हो जाता है। सिंपल। आप ये 6 बेस अपनी जगह में ऐसी रहेगा, बेस अपनी जगह में ऐसी रहेगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा पावर की प्लेस में और पावर आ जाएगी इक्वल टू क्वेश्चन 3 की प्लेस में। तो ये लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगी। ऐसे अब ये देखें एक्सपोनेंशियल में log आपको नजर नहीं आ रहा, log लगाना है तो log लगा देते हैं। सोल्यूशन log जब लगाएंगे तो क्या होगा, वही शफलिंग होगी सिंपल, पावर इधर चले आएगी, बेस इधर आ जाएगी, पावर इधर और ये वैल्यू इधर पावर की प्लेस में, बस ये आगे पीछे करना है, याद रखिए, ये यहाँ ये यहाँ, बेस अपनी जगह में ऐसे ही रहेगा, बेस को नहीं हिलाना है, ठीक है राइट। तो log लग जाएगा, बेस अपनी जगह में, इसे थोड़ा नीचे करके लिखेंगे, ये 4 की प्लेस में आ जाएगा और 4 जो है वो इसकी प्लेस में चले जाएगा। ऐसे पार्ट 3 में देखें, यहाँ पे क्या है, log लगा हुआ है, लॉगरिथमिक में एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। सिंपल, y को यहाँ ले आओ 10 की पावर 12 की प्लेस में और 10 की पावर 12 को यहाँ ले आओ, 10 यहाँ पे, ये 10 बेस है, ये बेस नहीं है, ये बेस है नीचे वाली, तो बेस अपनी प्लेस में एज रहेगी, ये वैल्यू y की प्लेस में और y इस वैल्यू की प्लेस में आ जाएगा। सिंपल इज दैट। बाकी के सारे पार्ट्स भी मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ, सो इसको कॉपी कर लें। ओके, सो दीज आर द रिमेनिंग पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पार्ट मैंने 3 लिखवाया था, इट्स नॉट पार्ट 3, पार्ट 6 है, तो इसको सही कर लें। पार्ट 3 ये रहा। पार्ट 3 क्या है, log 5 की पावर x इक्वल टू 5। log को रिमूव कराना है, हटा देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, तो इक्वल टू सिर्फ वाली वैल्यू x की प्लेस में आ जाएगी, x इसकी प्लेस में चले जाएगा। तो ये बेस 5 अपनी जगह में ऐसे रहा, ये 5 x की जगह में आ गया और x इस जगह में आ गया, तो ये एक्सपोनेंशियल में। ऐसे यहाँ पे देखें log नहीं लगा हुआ है तो log लगा देंगे, तब भी ये वैल्यू बेस अपनी जगह में रहेगा, ये वैल्यू पावर की प्लेस में, पावर इस वैल्यू की प्लेस में चलेगी। यहाँ पे भी देखें log नहीं लगा हुआ है, log लगाते हैं, ये वैल्यू पावर की प्लेस में, पावर इस वैल्यू की प्लेस में, बस ये यही काम करना है आपने। यहाँ पे भी इन सब में यही काम हुआ है। और लास्ट पार्ट नंबर 10 में सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो पार्ट 10 क्या है, पार्ट जो 10 है वो है 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको log की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे log, सही। और अब देखिए ये जो है ना, ये ऐसे रिवर्स हो गए, पावर कहाँ पे, बेस कहाँ है, इस पूरी इक्वेशन में बेस क्या है, बेस ये है, तो log बेस के साथ लगता है। अभी देखें जहां जहां हम log लगा रहे हैं वहां बेस है और पावर है। अब यहाँ पे ये बेस थी तो इसी के साथ log लगाया, ऊपर पावर को उधर भेज दिया। अब यहाँ पे पावर कहाँ है, यहाँ 2 के साथ है, log लगेगा इसके साथ, सही है। ये वैल्यू एड्रेस रहेगी 2x प्लस 1, log लगेगा यहाँ पे log 2। और अब क्या होगा, जब log लगेगा तो ये पावर इधर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर पावर की प्लेस में, पावर इधर आ गई और ये वैल्यू पावर की प्लेस में 2x प्लस 1। इसको चाहे तो हम ऐसे घुमा के भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही, और ऐसे करके आप घुमा दें इसको, इसे रिवर्स कर देंगे तो ये वैल्यू ऐसे घूमेगी, तो log 2 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 यहाँ पे, बस ऐसे घुमा दिए और कुछ नहीं, सही। तो दीज आर द ऑल 10 पार्ट्स हैव बीन सॉल्व्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट 1 इज log x टू द पावर 3 इक्वल टू 1। अच्छा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इनको log को रिमूव करना होगा, तो ये अभी लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे। कैसे लाते हैं, log को रिमूव करने के लिए क्या करना होता है, पावर को उधर कर लेते हैं और ये वाली वैल्यू पावर की जगह पे आती है। तो सोल्यूशन, log को रिमूव करने के लिए पावर को यहां ले आएंगे तो यहाँ जो वैल्यू वो पावर बन जाएगी, सही। तो x की पावर 1 मतलब क्या, x इक्वल टू 3, आंसर आ गया x का। पार्ट 1 सॉल्व। पार्ट 2 देखें, अगेन log को रिमूव कराना होगा क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो log को रिमूव कराने के लिए पावर इधर चले आएगी और ये वैल्यू पावर की प्लेस में आ जाएगी, बेस अपनी जगह में रहेगा x प्लस 1, ये वैल्यू पावर की प्लेस में और पावर जो है ये इस वैल्यू की प्लेस में आ गया। अब यहाँ पे देखें x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इक्वल टू को उस तरफ भी हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा 9 को। तो 9 को कैसे स्क्वायर बनाएंगे, 9 के फैक्टर्स बना के। 9 के फैक्टर कैसे बनते हैं, 3 की पावर 2 स्क्वायर होता है। कैसे देखें, 9 का फैक्टर बना देंगे, 9 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में। 3 के टेबल में कब आता है, 3 3 जा 9 और ये 3 कब आता है, 3 1 जा 3। तो 9 के क्या फैक्टर बन गए, 3 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 की पावर 2 इक्वल टू 9 की प्लेस में 3 की पावर 2। अब लेट्स सी
पावर्स देखिए सेम है, जब भी बेसिस की पावर सेम हो तो बेस भी इक्वल होता है। अगर पावर सेम है तो बेस भी इक्वल है, दिस इज रूल। तो टू टू पावर सेम है इन दोनों की, तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे, तो हम लिखेंगे x प्लस वन इक्वल टू थ्री, बस पावर्स नहीं लिखेंगे, सेम है, इक्वल, ये इक्वल हो गए। नाउ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x के साथ ये प्लस वन है, जिसको फाइंड आउट करना हो तो उसको सेपरेट करते हैं, अकेला करते हैं। ये प्लस वन इसके साथ है, भी यहाँ पे इक्वल टू दूसरा हो जाएगा, तो ये माइनस का वन बन जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। प्लस का वन इधर आएगा, यहाँ पे थ्री है, थ्री ऐसे ही है, प्लस का वन यहाँ आगे माइनस का वन हो गया जी। x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, थ्री में से वन सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो टू रह जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ x2। नाउ बाकी सारे पार्ट्स को मैं सॉल्व करता हूँ एंड देन आपको समझाता हूँ, कॉपी इट। ओके, सो पार्ट 3, log 3 की पावर 81 इक्वल टू x। सोल्यूशन, हमें इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? x 81 की प्लेस में आ जाएगा, 81 x की प्लेस में आ जाएगा, यहाँ वाली जो है वो पावर बन जाएगी, पावर इसी वैल्यू की प्लेस में आ जाती है, राइट। नाउ 3x इक्वल टू 81 के हम फैक्टर्स लेंगे, तो 81 के ये फैक्टर्स आ गए, 3 की पावर 4, 3 टाइम्स 4 टाइम्स आए, दैट्स 3 की पावर 4, 81 की प्लेस में 3 की पावर 4। बेसिस अगर सेम हो तो एक्सपोनेंट्स बराबर होते हैं, तो बेसिस आर सेम, दैट्स व्हाई x इक्वल टू 4। पार्ट 4 में भी x प्लस वन 64 की प्लेस में, 64 x प्लस वन की प्लेस में, बेस अपनी जगह में आता है। नाउ 64, तो 64 के हम फैक्टर्स लेंगे, तो क्या बने भाई, 2 6 टाइम्स है तो 2 की पावर 6, 64 बना 2 की पावर 6। तो बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स इक्वल होते हैं, तो x प्लस वन इक्वल टू 6, प्लस का वन इक्वल टू हो जाएगा, माइनस का वन बन जाएगा, x चाहिए तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 रहेगा, तो x की वैल्यू आ गई 5। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लोग को हटा देंगे, तो 4x की प्लेस में x 4 की प्लेस में आ जाएगा, और 2 की पावर 4 मतलब 2 4 टाइम्स है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो ये x का आंसर 16 आ गया। हम इसको से घुमा के लिख देंगे ऐसे, x इक्वल टू 16। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 3 का, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू 3 की प्लेस में और 3 इस वैल्यू की प्लेस में आ जाएगा, 2 के ऊपर पावर बन जाएगी, तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया। नाउ 2 की पावर 3 मीन 2 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स लिखा, तो 2 2 4, 4 2 8, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, इक्वल टू ये वैल्यू ऑलरेडी कॉपी हो गई। अब हमें x चाहिए, तो इसके साथ -1 ही एक्स्ट्रा है, -1 इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 x स्क्वायर। नाउ 9 क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 को 2 टाइम्स लिखते तो 9 होता है, तो 3 3, ये वैल्यू दैट इज इट मीन 3 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2, और यहाँ पे x स्क्वायर है। जब पावर सेम हो तो बेस इक्वल होते हैं, देखिए जब बेस सेम हो तो पावर बराबर होंगी, और जब पावर सेम हो तो बेस भी बराबर होती है, तो x इक्वल टू 3 आंसर आ गया, इसको से घुमा के लिखा x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट सोल्व हो जाते हैं। नाउ लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द अननाउन अपीयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में जो अननाउन क्वेश्चंस थे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो सारे पार्ट्स जिनमें अल्फाबेट्स थे, जिनको हमने सॉल्व करके उनके अल्फाबेट के आंसर नहीं निकाले, तो उनके आंसर्स निकालने हैं बस, सिंपल। तो पार्ट 3 ये पहला जिसमें अल्फाबेट था और उसको हमने सॉल्व नहीं किया था, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। वहां पे तो जस्ट हमने लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया था, और जो एक्सपोनेंशियल थे वो लॉग में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इट इज कंपलसरी कि लॉग को हटा दे, लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, और एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल में ही रहेगा, सही। तो लॉग को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल में, क्या होगा देखें सॉल्यूशन। अब आप देखें यहाँ है 5 की पावर, ये लोग जब हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो 5 की पावर x 5 की प्लेस में चला जाएगा, 5x की प्लेस में आ जाएगा, राइट। 5 की पावर 5 मीन 5 टाइम्स है, कैलकुलेटर में आप सोल्व करेंगे 5 की पावर 5, तो आंसर क्या आएगा देखें, 5 की पावर 5 मीन 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर में तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम डायरेक्ट 5 की पावर ले लेते हैं, 5 की पावर 5, आंसर इज 3125। एक्स ऐसे घुमा के लिखें, एक्स को पहले लिखें और नंबर को बाद में लिखें, 3125, दिस इज द आंसर ऑफ एक्स। पार्ट 4 देखें, पार्ट 4 में क्या है, ये एक्सपोनेंशियल में ही है तो इसको एक्सपोनेंशियल में ही रहने देंगे, और जो है इसको लॉग में कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज हमें b की वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे b की पावर है -3/4, अब हम इसको चेंज नहीं करें तो पावर भी आगे पीछे नहीं होगी। जब हम लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो पावर 5 की प्लेस में, और जो यहाँ वैल्यू होती है वो पावर की प्लेस में चले जाती है, लेकिन यहाँ पे हम
अगर log लगाएंगे तब ये वैल्यू यहाँ ये यहाँ आएगी, लेकिन अभी हम log नहीं लगा रहे हैं, हमें b की वैल्यू चाहिए, तो कोई चीज आगे पीछे नहीं होगी, राइट। तो 1/27, 27 देखिए 3 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 3, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 की प्लेस हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। b की पावर -3/4 इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये 3 की पावर 3 है, अगर मैं इस वैल्यू को इन्वर्स कर दूं तो ये 3 ऊपर चले जाएगा, 3 की पावर 3 और 1 नीचे आ जाएगा, और जब हम वैल्यू इन्वर्स करते हैं तो पावर नेगेटिव में हो जाती है, इसलिए हम ऊपर लेकर के आगे नीचे पावर पॉजिटिव में थी, ऊपर आगे नेगेटिव में हो गई पावर, सही। अभी हमें जो है b चाहिए, अगर b चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये b के ऊपर जो पावर है -3/4 इसको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों साइड्स को पावर से, मल्टीप्लाई बाय पावर इसके अपोजिट रिवर्स से, 3/4 है ना, 4/3 से, -4/3, क्योंकि ये भी माइनस में तो यहाँ पे भी -4/3 पावर को पावर से मल्टीप्लाई करा दिए। और मैथ का ये सिस्टम होता है, जो इक्वल टू के इस तरफ आप कर दो, इक्वल टू को उस तरफ भी करते हो, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा -4/3, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा दिया पावर से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा दिया पावर से। यहाँ पे क्या फायदा हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो b की पावर माइनस माइनस प्लस, b की पावर +1, 1 लिखते नहीं है, इक्वल टू यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 4 12, और नीचे जो 3 वो ऐसे ही रहेगा, तो b इक्वल टू 3 1 3, 3 4 12, b 3 की पावर 4, b इक्वल टू, अब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करें 3 की पावर 4, तो क्या आंसर देगा, 3 पावर 4, आंसर इज 81, तो b का आंसर आ गया 81। ऐसे ही जो है पार्ट 5 भी सॉल्व होगा, तो पार्ट 5 क्या है, 125 की पावर x/3 25, ये भी एक्सपोनेंशियल में ऐसे ही रहने देंगे। तो अब ये जो 125 है इसको हम पावर में कन्वर्ट कर देते, वैल्यूज में इसके फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते, तो 125 जो है वो 5 की पावर 3 बनता है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो 125 आता है, 5 5 से 25, 5 20 देखें 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 3 टाइम्स है, तो 5 5 से 25, 25 5 से 125, तो 125 की वजह से 5 की पावर 3, ऊपर जो पावर है वो इस पावर से मल्टीप्लाई होगी, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, वो ऑलरेडी रहेगी, इक्वल टू यहाँ पे 25 बन जाएगा 5 की पावर 2, सही। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है लॉग में कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर को हम एज इट इज लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, एक्स हो जाएगा, बेसिस अभी सेम है तो ऊपर जो पावर रहेगी वो एज इट इज वो भी इक्वल बराबर हो जाएंगे, x इक्वल टू 2, आंसर। नाउ रिमेनिंग पार्ट्स को मैं सॉल्व करता हूँ एंड देन समझाता हूँ, इसको कॉपी कर लें। ओके, सो पार्ट 6, लोग एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, पावर यहाँ बेस की, यहाँ इस वैल्यू की प्लेस में, ये वैल्यू पावर की प्लेस में, तो y आ गया पावर की प्लेस में, और पावर आ गई यहाँ पे इक्वल टू इस तरफ। अब देखिए जब बेसिस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट्स भी सेम होते हैं, बराबर, दिस इज द रूल, 10 10 सेम है तो y इक्वल टू 12 हो जाएगा, सही। पार्ट 7 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है x पावर में, सही। तो 2 5 6 के पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पे देखिए सर फैक्टर्स आ गए, तो 2 की पावर 8 बिकॉज 2 8 टाइम्स है, तो यहाँ पे इसकी प्लेस में 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई x/4 इक्वल टू 64 के भी फैक्टर्स निकालेंगे इस तरह, तो 2 की पावर 6 फैक्टर बन गया 64 का, तो 64 की प्लेस में 2 की पावर 6। अब देखिए ये 4 4 था, 4 1 था 4, ये 8 था, 4 2 8, और ये 2x से मल्टीप्लाई हो गया 2x, तो 2 की पावर 2x इक्वल टू, इस वैल्यू को हम रिवर्स कर देंगे तो पावर ऊपर जाकर के नीचे पॉजिटिव, ऊपर जाकर के नेगेटिव -6। अब यहाँ पे देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, 2x इक्वल टू -6, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 2x के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, कैसे पता चल रहा है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, देखिए अगर आप 2 को x से मल्टीप्लाई कर दे 2x बन जाए, तो ये अभी 2x है, इट मीन के 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई अगर यहाँ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल टू को सेंड करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू को जाके 6 के डिवाइड में, डिवाइड को नीचे लिखते हैं, सही। तो 2 1 2, 2 3 6, दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो -3 आंसर आ गया x का। ये था पार्ट 7। पार्ट 8 लोग में इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये पावर इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ गई 3 के ऊपर, 3 की पावर 2 मीन 9 और x³ + 1। अब हमें x फाइंड आउट करना है, x के साथ +1 एक्स्ट्रा इक्वल टू के सिर्फ आएगा 9 के साथ -1 हो जाएगा, प्लस का 1 यहाँ आगे माइनस का 1 हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, सही। 9 में से 1 माइनस कराएंगे 8 बच जाता है, सही, और x³ ऐसे ही रहेगा। अब देखें 8 के अगर हम फैक्टर निकालें तो 2 की पावर 3 बनती है, 2 को 3 टाइम्स करते हैं तो 8 आता है, सही। तो इसलिए 2 की पावर 3 इक्वल टू x³, पावर सेम है, अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस बराबर होते हैं, सही है। तो 2 इक्वल टू x, इसको ऐसे घुमा दिए तो x इक्वल टू 2। पार्ट 9 देखिए लोग, अगेन इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे लोग को हटाने के लिए,
तो ये पावर, ये जो वैल्यू है पावर की प्लेस में और पावर इस वैल्यू की प्लेस में आ गई। 5 की पावर 1 मतलब 5 ही है। हमें एक्सपेंड आउट करना है, इसके साथ -3 इक्वल टू किस आएगा तो प्लस का 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो साइन यहाँ होगा यहाँ पे चेंज होता है। और यहाँ पे रह गया 2x, 5 में 3 प्लस करते हैं 8 हो गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में इक्वल टू किस आएगा डिवाइड में नीचे आ जाएगा। 2 1 2 4 से 8 और 4 आ गया x का आंसर, इसको इसे घुमा दिया x इक्वल टू 4। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3। तो ये एज रहा 2 की पावर 3 मीन 8, हमें x चाहिए, प्लस का 1 इक्वल टू जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 बन गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू आगे डिवाइड हो गया, तो x का आंसर आ गया 7/2। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज एंड होती है। आई होप आपको समझ आ गई है। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।